वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें ना हो खूने जुनून, क्या लड़े वो तूफ़ानों से जो कश्ती साहिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, ये वो तारीख़ी मुशायरा है जिसे सुनने के बाद जिसमें जुनून भर जाता है। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में अगर मुस्लिम क्रांतिकारियों की नाम लिया जाए तो उनमें सबसे ऊपर शहीद अशफाक़ उल्लाह खान का नाम आता है, जिन्होंने उस तारीख़ी वाक़या को अंजाम दिया जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में हम शहीद अशफाक़ उल्लाह खान के बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अशफाक़ उल्लाह खान की पैदाइश 22 अक्टूबर 1900 में शाहजहाँपुर में हुआ था। वो एक अमीर मुस्लिम पठान घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद का नाम शफ़ीक़ उल्लाह खान और माँ का नाम मिज़हारुन निसा था। वो अपने 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। दोस्तों, अशफाक़ उल्लाह खान का बचपन किताबों में ही गुजरा है। ख़ास तौर से वो क्रांतिकारी किताबों को ही पढ़ा किया करते थे। उनके अंदर क्रांति और अपने देश को आज़ाद कराने की जज्बा और भी ज़्यादा होने लगा जब उन्होंने वाल्टर स्कॉट की एक कविता लव ऑफ कंट्री को पढ़ा। और जब वो 8वीं में पढ़ रहे थे, उनकी एक क्लासमेट को मैपुरी कांड के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्रांतिकारी बनने का ठान लिया था। अशफाक़ उल्लाह खान खुदीराम बोस और कानाईलाल दत्ता से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। दोस्तों, 1915-16 की दौर में पूरे शाहजहाँपुर में राम प्रसाद बिस्मिल मशहूर हो चुके थे। जब राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में अशफाक़ उल्लाह खान ने अपने बड़े भाई रियासतुल्लाह खान से पूछा, तब उन्होंने जवाब दिया कि राम प्रसाद बिस्मिल कितने बड़े क्रांतिकारी हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और रियासतुल्लाह खान स्कूल के ज़माने में दोस्त थे। इसके अलावा वो भी उर्दू शेर व शायरी की बड़े शौकीन थे, क्योंकि दोस्तों अशफाक़ उल्लाह खान भी उर्दू शेर व शायरी की बड़े शौकीन थे। दोस्तों, जिस वक्त अशफाक़ उल्लाह खान ने राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में सुना, उस वक्त राम प्रसाद बिस्मिल मैपुरी कांड के इल्ज़ाम में जेल में थे। फरवरी 1922 में जब बिस्मिल जेल से रिहा होकर शाहजहाँपुर वापस लौटे, तब अशफाक़ उल्लाह खान ने बिस्मिल के साथ मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ ख़ास कामयाब नहीं हो पाए थे। कुछ दिन बाद राम प्रसाद बिस्मिल ने शाहजहाँपुर में रात को एक मीटिंग बुलाए थे। उस मीटिंग में अशफाक़ उल्लाह खान भी पहुंच गए। वहां उन्होंने एक ज़बरदस्त शेर पेश किए, जिसे सुन के बिस्मिल बड़े मुतासिर हुए। उन्होंने खान को अपने पास बुलाए और उनकी पहचान पूछा। जब उन्हें पता चला कि खान उनके स्कूल के दोस्त रियासतुल्लाह खान के छोटे भाई हैं, तब बिस्मिल ने अशफाक़ को आर्य समाज मंदिर में आकर उनसे मिलने को कहा। लेकिन बिस्मिल के बाकी साथी उनके इस कदम से कुछ हिचकिचा रहे थे, क्योंकि अशफाक़ एक मुस्लिम थे। बहरहाल जब अशफाक़ आर्य समाज पहुँचे, तब उन दोनों के बीच कई देर तक बातें हुई। यहीं से अशफाक़ उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती शुरू हुई। उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो लोग एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पाते थे। दोस्तों, उन दिनों गांधी जी की सलारी में हिंदुस्तान में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया था, जिसमें पूरे देश की क्रांतिकारियों ने शिरकत किया। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक़ भी थे। लेकिन 1922 में चौरी चौरा के कांड के बाद जब गांधी जी ने इस मुहिम को ख़त्म कर दिया था, तब ये क्रांतिकारी 2 हिस्से में तकसीम हो गए थे। कुछ कांग्रेस के साथ चले गए थे और कुछ अलग हो गए थे, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक़ उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिरी और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग शामिल थे। उन लोगों ने मिलकर 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रख दिए थे और आज़ादी की लड़ाई जारी रखे थे। लेकिन उन लोगों के सामने चुनौती ये था कि उन लोगों के पास पैसा नहीं था, क्योंकि कांग्रेस की क्रांतिकारियों को पार्टी की तरफ से फंडिंग मिल रहा था, लेकिन उन लोगों के पास
किसी भी तरह की फंडिंग नहीं थी, जिस वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा उन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की ट्रेन से जो ख़जाना हिंदुस्तान से ले जाया जाता है उन्हें लूटने की प्लान बनाए, लेकिन उसमें अशफाक उल्लाह खान सहमत नहीं थे। उनका कहना ये था कि पहले हमें देश की उन अमीर लोगों की घरों में छापा मारना चाहिए जिन्हें देश से कोई मतलब ही नहीं है। उनकी इस बात पे बिस्मिल के बाकी साथियों ने बिस्मिल को ताने मारने लगे, ये कहकर कि देख लिया पंडित जी, एक मुसलमान को अपने पार्टी में शामिल करने का नतीजा। तब अशफाक ने कुछ भारी लफ्ज़ों में कहा, आप लोग देख लीजिएगा, जब वक्त आएगा तब ये पठान सबसे आगे अपने जान देगा। 8 अगस्त 1925 की रात को बिस्मिल ने शाहजहांपुर में एक मीटिंग बुलाए। उस मीटिंग में ये तय पाया कि 9 अगस्त 1925 की रात लखनऊ से शाहजहांपुर के लिए जो ट्रेन आएगा उसे काकोरी में ही रोक लिया जाएगा और फिर वो ख़जाना वापस ले लिया जाएगा। बहरहाल प्लान के मुताबिक अगले रोज़ 9 अगस्त की रात को 10 क्रांतिकारी काकोरी के लिए निकलते हैं और जब ट्रेन काकोरी स्टेशन से थोड़े आगे पहुंचता है तब राजेंद्र लाहिरी ट्रेन की चेन को खींचते हैं और अशफाक उल्लाह खान ड्राइवर के माथे पे बंदूक रख के कहते हैं, अगर ट्रेन को नहीं रोका तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दिया जाएगा। बिस्मिल ने गार्ड को रस्सी से बांध लिया था और फिर खजाने का बक्सा नीचे उतारा गया। वो बक्सा इतना भारी था कि किसी से टूट नहीं रहा था। तभी अशफाक ने एक हथौड़ा उठाए और ज़ोर से उस बक्से में दे मारा। इसी के साथ वो बक्सा टूट गया और फिर वो लोग ख़जाना लेके वहाँ से निकल गए। दोस्तों, काकोरी कांड के बारे में जब अंग्रेज़ों को खबर हुई तब वो लोग सारे क्रांतिकारियों को ढूंढने लगे। 1 महीना गुजर जाने के बाद एक दिन अचानक एक वाक़या हुआ यूँ कि अंग्रेज़ों ने उन 10 क्रांतिकारियों में से एक बनवारी लाल को पकड़ लिया था। गिरफ्तार होते ही बनवारी लाल ने मुखबरी कर दी। उसने बाकी सारे क्रांतिकारियों की पता बता दी। 26 सितंबर 1925 की सुबह अंग्रेज़ पुलिस ने बिस्मिल समेत और 6 क्रांतिकारियों को पकड़ लिया था, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खान उनके हाथ नहीं लगे। अशफाक उल्लाह खान नेपाल चले गए थे, वहाँ से फिर बिहार और फिर कानपुर आकर कुछ दिन रुके। वो चाहते थे कि वो देश से निकलकर बाहर जाके इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके फिर से देश में आकर आज़ादी की जंग को जारी रखे, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उनकी बचपन की ही एक दोस्त ने अंग्रेज़ पुलिस को अशफाक की खबर दे दी। और फिर 16 जुलाई 1926 में अशफाक उल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। खान को फैज़ाबाद की जेल में ले जाया गया। जेल में रहते हुए वो कुरान की तिलावत करते, 5 वक्त की नमाज अदा करते और रमज़ान के महीने में रोज़ा रख के अपने देश के आज़ादी के लिए दुआ मांगते थे। वो जेल से अपने लोगों के लिए ख़त लिखा करते थे और बस यही कहा करते थे कि आज़ादी की इस जंग को जारी रखा जाए। और आखिरकार 19 दिसंबर 1927 को एक महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान को फांसी देकर शहीद कर दिया गया। तो फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली बार फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारी इस चैनल को।